क्या आपको पता है कि जो टावर क्रेन ऑपरेटर होता है या टावर क्रेन सिग्नल मैन होता है, उसका इंडिया में जो आप काम करते हैं सैलरी कितना होता है? आज मैं बताने वाला हूँ हेल्पर का सैलरी कितना होगा और टावर क्रेन ऑपरेटर का सैलरी कितना होगा। देखिए, इंडिया में अगर कोई भी काम करने जा रहा है, ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले देखता है कि उसमें पैसा कितना है। अगर मैं काम सीख रहा हूँ तो कितना पैसा मिलेगा, और सीख के जब मैं कारीगर यानी हेल्पर में हूँ क्रेन के तो कितना पैसा मिलेगा, और सीख के जब टावर क्रेन ऑपरेटर बन जाऊंगा तो मेरा सैलरी स्टार्टिंग कितना होगा। तो सबसे पहले किसी भी फील्ड में सबसे पहले इंसान यही देखता है। मैं दिल की बात बता रहा हूँ, मैं भी यही सोचा था और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि किस फील्ड में कितना पैसा है। जितना ज़्यादा पैसा है इंसान वही काम सोचता है सीखने के लिए, वही काम सोचता है करने के लिए, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पैसा हो। तो दोस्त, मैं बहुत लोग बोलते हैं कि इतना सैलरी है, उतना कमाता है, इतना कमाता है। नहीं दोस्त, मैं आज रियल सैलरी आपका बताने वाला हूँ टावर क्रेन ऑपरेटर का, टावर क्रेन हेल्पर का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सैलरी किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है, कि सैलरी किस पे डिपेंड करता है। आपका एक्सपीरियंस कितना है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, यानी आपका काम करने का तजुर्बा कितना है, एक्सपीरियंस कितना है। क्रेन के बारे में, जो टावर क्रेन आप चला रहे हैं उस क्रेन के बारे में, या जो कोई भी काम कर रहे हैं उस काम के बारे में आपका नॉलेज कितना है, उसमें कितने आप माहिर हैं, उस हिसाब से कंपनी आपको सैलरी देता है। क्योंकि जो आपको सैलरी दे रहा है इतना, अगर मान लीजिए महीने का आपको 10,000 दे रहा है, तो उसको आप 1 लाख काम करके, 1 लाख रुपए का काम करके दे रहे हैं, तो 90,000 वो रख के और 10,000 आपको दे रहा है। तो वो देखेगा कि आप 10,000 का काम कर लेंगे कि नहीं, तभी आपको सैलरी 10,000 वो महीने का देगा। तो सेम हर काम में, कोई भी काम हो, कोई भी फील्ड हो, तो वही सेम रूल अप्लाई होता है कि आप कितने माहिर हैं, कितना उसको कमा के दे सकते हैं सामने वाले को। अगर आप टावर क्रेन ऑपरेटर हैं तो कितना कंपनी को आप दे सकते हैं बेनिफिट, उस हिसाब से आपका सैलरी तय करता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है वो भी बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हेल्पर का सैलरी कितना होता है। स्टार्टिंग में आप जब सीखने जाएंगे, एकदम फ्रेशर हैं, आप कहीं काम नहीं किए हुए हैं और क्रेन लाइन में जाते हैं, सिग्नल मैन में, हेल्पर में काम करने जाते हैं, तो 15, 16,000, 17,000, 18,000 तक कंपनी देती है। और ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कैसा कंपनी है। कोई कंपनी खाना पीना रहना दे देता है तो सैलरी 15,000 कर देता है। कोई कंपनी अगर खाना नहीं दे रहा है, रूम नहीं दे रहा है, तो 18,000, 20,000 देता है। यानी कान आगे से पकड़िए या पीछे से हाथ घुमा के सेम 20,000 के लगभग में मिल जाता है, 18 से 20,000। उसके बाद दोस्त, क्या दिल्ली में काम करेंगे रेट अलग है, मुंबई में काम करेंगे रेट अलग है, स्टेट वाइज यानी एरिया के हिसाब से भी आपका सैलरी लगता है। उसके बाद दोस्त, जब आप ऑपरेटर बन जाएंगे, काम सीख के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो ऑपरेटर बन जाएंगे, तो कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो लाइसेंस मांगेगा सबसे पहले, उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर, उसके बाद देखेगा कि हाँ ये बंदा काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो लाइसेंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए, और आपको क्रेन अच्छा आना चाहिए चलाना। जैसे सरिया शिफ्ट करना, कंक्रीट करना, सबसे ज़्यादा मायने रखता है कंक्रीट पे। जब कॉलम में कंक्रीट करते हैं या स्लैब पे करते हैं, वो मायने रखता है। तो वो समझ जाएगा कि आपको मशीन चलाने आता है, आपको क्रेन का अच्छा नॉलेज है, हाथ आपका एकदम बैठा हुआ है। तो दोस्त, जो स्टार्टिंग सैलरी होता है, जैसे मान लीजिए 6 महीना काम किया आप हेल्पर का, 18,000, 20,000 कमाए, फिर ऑपरेटर बन गए 6 महीना, 1 साल में लाइसेंस वगैरह बनवा लिए, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 1 साल का, और लाइसेंस भी बनवाएंगे तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस उसमें डाला जाता है। तो 1 साल का जब एक्सपीरियंस हो गया, अब स्टार्टिंग कितना होगा, ठीक है, आप हेल्पर से जब ऑपरेटर बन जाएंगे तो स्टार्टिंग सैलरी वो भी कंपनी के हिसाब से है। 1 साल आपका जो एक्सपीरियंस है, काम करके गए हैं बढ़िया, तो 25,000, 26,000 से स्टार्टिंग सैलरी होता है। और ये बढ़ता कब है? अब आदमी सोचता है कि इतना ही मिलेगा, नहीं दोस्त, इतना ही नहीं मिलता है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बढ़िया फ्रेश होते जाएंगे, क्रेन के बारे में आपको नॉलेज होगा बढ़िया, तो आपका सैलरी, और मान लीजिए आप शाहपुर जी में काम कर रहे हैं, छोड़ के 2 साल LNT में गए, तो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो लेके आएंगे आप, ठीक है, या 2 साल बोलेंगे मैं शाहपुर जी में काम किया हूँ, अपना जो भी ज्वाइनिंग का पेपर वगैरह है, डॉक्यूमेंट है, वो दिखाएंगे, तो वो समझ जाएगा कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो 2 साल के बदले जो एक्सपीरियंस आपका, उस हिसाब से सैलरी लगाएगा। मान लीजिए LNT में चले गए, शाहपुर जी छोड़ के, तो वहाँ पे 2-3 हज़ार प्लस हो जाएगा। तो ऐसे सैलरी बढ़ता है,
कंपनी में 2 साल काम करके छोड़ के दूसरे कंपनी में जाएँ, उसका टोटल डॉक्यूमेंट लेके जाएँ कि मुझे इतने साल का इस कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो सैलरी अच्छा बढ़ता है। उसके बाद तजुर्बा हो जाएगा 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, उसके बाद आपका सैलरी अब समझ जाइए 2-3 साल में कितना प्लस हो जाएगा। अगर 2-2 हज़ार प्लस हुआ तो आपका 30-32 हज़ार सैलरी हो जाएगा। तो दोस्त ऐसे काम होता है, और बाकी कंपनी के हिसाब से सैलरी तय होता है कि कौन सा कंपनी क्या फैसिलिटी देता है ऑपरेटर को, क्या सैलरी देता है, ठीक है, उस हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि टावर क्रेन ऑपरेटर का सैलरी कितना होता है इंडिया में, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आप आराम से इंडिया में इतना कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कुछ समझने को मिला है, सीखने को मिला है, तो इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कम से कम एक दोस्त के पास शेयर कीजिए ताकि उसको पता चले कि टावर क्रेन ऑपरेटर या हेल्पर का सैलरी कितना होता है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। यूट्यूब फैमिली, जय हिंद।